पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी लगातार देश भर में घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान खोलने और ईमानदारी की राजनीति करने का संदेश देने का दावा कर रहे हो, उसी पार्टी के सबसे ताकतवर और दिग्गज नेताओं में से एक अगर ये कह दे कि आज राजनीति पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है और अब यहाँ ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं बची, तो सोचिए दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक क्या सियासी भूचाल आएगा। और सही है, हर कोई सोचने पर मजबूर भी हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पार्टी के इतने बड़े नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ जहां राहुल गांधी कांग्रेस को एक नई दिशा देने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के कद्दावर नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चुनावी राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने का ऐलान कर दिया, जिसने पूरी कांग्रेस पार्टी को सन्न कर दिया है। 79 साल की उम्र में सिद्धारमैया का यह अचानक लिया गया फैसला न सिर्फ राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि इसने कर्नाटक के सियासी गलियारों में एक नई खलबली भी मचा दी है। बताएंगे सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ये बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो अब साल 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वे चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन एक्टिव यानी सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे और जनता के सुख दुख की आवाज उठाते रहेंगे। सिद्धारमैया ने बताया कि उनके गृह क्षेत्र वरना की जनता उन पर एक बार फिर चुनाव लड़ने का भारी दबाव भी बना रही है, लेकिन अब उन्होंने अपना मन पूरी तरह बना लिया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जब उन्होंने अपनी शुरुआती दौर में चुनाव लड़ना शुरू किया, तब उनके क्षेत्र की जनता खुद चंदा इकट्ठा करके उन्हें चुनाव जिताती थी, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। सिद्धारमैया के इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह आज के दौर की भ्रष्ट राजनीति और उनका गिरता स्वास्थ्य है। सिद्धारमैया ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि नेताओं को चुनाव जीतने के लिए जनता को पैसा देना पड़ता है। राजनीति पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है और अब इसमें सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए कहा कि अभी वे 79 वर्ष के हैं और जब तक उनकी कार्यकाल का टाइम पूरा होगा तब तक वे 82 साल के हो जाएंगे। अब उनका शरीर और स्वास्थ्य पहले जैसी ऊर्जा के साथ काम करने की इजाजत नहीं दे रहा। अपने 50 साल के लंबे और बेदाग राजनीतिक सफर को याद करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने साल 1978 में एक तालुक बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। साल 2028 तक उनके राजनीतिक जीवन के पूरे 5 दशक हो जाएंगे। इन 50 वर्षों में उन्होंने कई जीत और हार देखी, लेकिन इन्हें इस बात का गर्व है और संतोष है कि उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और ना ही अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर कोई भी काम किया। उन्होंने कर्नाटक की जनता का आभार जताते हुए कहा है कि जनता से मेरे प्यार और स्नेह का कर्ज वे कभी नहीं उतार सकते, इसलिए उनकी बाकी जीवन भी राज्य के लोगों की सेवा में ही बीतेगा। सिद्धारमैया का ये चौंकाने वाला बयान ऐसे वक्त में आया है जब राज्य में एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भारी राजनीतिक खींचतान चल रही है। कांग्रेस आला कमान लगभग 20 मंत्री पदों को भरने की तैयारी में है, जबकि दावेदारों की रेस में 60 से ज्यादा विधायक शामिल हैं। सिद्धारमैया और सीएम डीके शिव कुमार नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक कर नए मंत्रियों के नामों पर मुहर लगाने वाले हैं। ऐसे नाजुक मोड़ पर सिद्धारमैया का चुनावी राजनीति से हटने का फैसला और राजनीति में बदले भ्रष्टाचार पर उनकी यह तीखी टिप्पणी सीधे तौर पर कांग्रेस आला कमान और राहुल गांधी के लिए एक बड़ी असहजता खड़ी करती है। अब देखना ये होगा कि कर्नाटक कांग्रेस के इस शक्ति संतुलन पर सिद्धारमैया के इस संन्यास का क्या असर पड़ता है। आप अपनी राय कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।